Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Ancient Indian Questions Part 5. Today we discuss 10 important questions along with their explanations. Let's start. The first question is which one of the following statement is not true? मेक श्योर जब ये क्वेश्चन आए तो प्लीज देखिए इसको क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर नॉट आता है तो उसको केयरफुली उसको करिए, बिकॉज जो नॉट है उसमें से वन स्टेटमेंट गलत होगी और मोस्ट प्रोबेबली जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो सब सही होंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कैलकुलेटिव कल्चर्स ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कैलकुलेटिव कल्चर इंडिया में, और यहाँ पे उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं दे आर प्राइमरीली कम्युनिटीज इन द हिली एंड रिवराइन एरियाज में। Second, they mostly used stone and copper objects and occasionally low-grade bronze. C, a large number of them appeared after the end of Bronze Harappan cultures. और fourth कह रहे हैं कि they are restricted to the Ganga, Yamuna, Doab and foothills of the Himalayas. Now, जितने भी ऑप्शन है उसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन है। अब ये जो एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे? तो इन्होंने सिर्फ कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे चॉइस दे दी है सिर्फ गंगा यमुना दोआब पे एंड फुथिल्स ऑफ हिमालयास में। इट वॉज नॉट ट्रू बिकॉज अर्लियर हम लोग ने जब इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव जो साइट्स पढ़ी थी उसमें देखा था वेरियस कल्चर्स के बारे में, सच एज आहार बानस कल्चर हो गया, तो वो कहां पे है? तो वो हमको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट गिलुम जो है दैट इज इनका बानस वैली जो राजस्थान में है, इस तरीके की साइट्स हैं। उसके बाद गुजरात में भी हमको मिलते हैं, वो कौन सी साइट है? दैट इज द दैमाबाद, अहमदनगर गुजरात में है। उसके बाद मालवा मध्य प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश में। और कायथा अगर हम कल्चर देखें जो कैलकुलेटिव पीरियड में होता है दैट इज द कायथा कल्चर, वो हमको देखने को मिलता है, वो भी मध्य प्रदेश में। उसके बाद चिरंद हो गया, सैनूर हो गया, सोनपुर हो गया, ये हमको बिहार में देखने को मिलता है। इवन वेस्ट बंगाल तक में हमको देखने को मिलता है, और वहां पे जो साइट है दैट इज द महिषदल। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमने वाइड एरिया में हमको कैलकुलेटिव कल्चर का देखने को मिलता है, इवन महाराष्ट्र में भी, नर्मदा वैली में भी। ओके, और इस तरीके से हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब ये ए है और ये जो आपका जो लिस्ट सेकंड है उसमें दे रखा है इसकी स्पेसिफिकेशंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। लिस्ट में मैच करनी है आपको फर्स्ट और सेकंड से। तो इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो? सिंपली अगर मैं कहूं कि जो पैलियोलिथिक है वो किससे रिलेटेड होगा? जो पैलियोलिथिक है वो फूड गैदरर्स कंसिडर किया जाता है। ओके, जो मेसोलिथिक है वो आ जाएगा हंटर एंड हर्डर्स आ जाएगा। जो न्यूलिथिक है इस टाइम पे हम देखेंगे कि वो आ जाएगा डोमेस्टिकेशन एनिमल्स और प्लांट्स, और कैलकुलेटिक में आ जाएंगे फार्मर्स, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेटिव कल्चर ही डिस्कस कर रहे हैं अभी डिटेल में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मैच द फॉलोइंग कि लिस्ट फॉर कल्चर और पीरियड। अब ये जो कल्चर है बेसिकली ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें से कुछ कल्चर सच एज कोपर हॉर्स हो गया, चिरन कल्चर हो गया, सलवदा कल्चर है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से हम डिटेल में कर लेते हैं। तो आपको करेक्ट मैच करना है इसका, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू करता हूं, उसके बाद फिर हम इसको कंसिडर करेंगे ना। जो बानस कल्चर है उसको हम आहार कल्चर भी कहते हैं, आहार कल्चर। अब ये जो आहार कल्चर है इसको बानस कल्चर भी कहते हैं, वाइस वर्सा आप कुछ भी कह लो। तो ये कैलकुलेटिव आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। कहां मिलता है हमको? आहार रिवर पे मिलता है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। तो इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, ये हमको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड है अगर हम बात करूं मैं 3000 से लेके टू 1500 BCE तक हमको इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज द सलवादा कल्चर आ जाएगा। अब सलवादा कल्चर का जो है इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 2000 से 1.8, यानी मैं उसमें कम उसमें लिख रहा हूं 2000 से 1800 BC की अगर हम देखें तो इसको हमें सलवदा कल्चर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो कल्चर था इट सीम्स टू हैव राइजन बाय द कल्चरल कॉन्टेक्ट। अब ये जो इसके जो कल्चरल ये क्यों एमर्ज हुआ था बेसिकली, ये इसलिए आया था जब कल्चरल कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो गए थे बिटवीन मीजोलिथिक पीपल जो कि नॉर्थर्न महाराष्ट्र में लोकेटेड थे एंड हड़प्पन पीपल जो कि सौराष्ट्र में थे। ओके, और साथ ही साथ अगर हम पीपल्स ऑफ सलवदा कल्चर के जो स्पेसिफिकली लोकेटेड है दैमाबाद में वो हम देखते हैं तो वहां पे हमको व्हील मेड पॉटरी भी हमको देखने को मिलती है जो अर्लियर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका चिरन। अब चिरन में अगर हम देखें तो चिरन को इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वो एक न्योलिथिक ग्रुप है। तो इट्स एन न्योलिथिक ग्रुप एक तरीके का।
न्योलिथिक ग्रुप है, ओके, जिसने प्लेन्स में अपना ऑक्यूपाइड बनाया था, यानी वहां पे उन्होंने उनका एरिया था और सिंपली वहां पे वो लोग रहते थे। सो वाइल देयर जो कंटेम्प्रेरीज थे उस टाइम पे वो इनहेबिटेट करते थे एरिया प्लेटूज एंड हिल्स, और ये लोग इन कंट्रास्ट प्लेन्स में रहते थे। सो अगर ऑक्यूपेशनल कैटेगराइजेशन करें हम चिंद रिवर का, वो 3 पीरियड्स में होती है, ओके। तो पीरियड 1 वो रिलेटेड है न्योलिथिक का। सो पीरियड 1 मैं सिंपली अगर उसको कहूं तो ये लोकेटेड है न्योलिथिक से, और इसका जो टाइम पीरियड है 2500 से 1345 बीसी से। पीरियड सेकेंड जो है मैं लिख देता हूं इसको, ये लोकेटेड है न्योलिथिक से। इसका जो पीरियड सेकेंड है वो रिलेट करता है इसके कैल्कोलिथिक फेज से। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि चिरंद कल्चर है 3 फेज मिलते हैं और तीनों अलग अलग, और जो पीरियड सेकेंड है, और सरप्राइज सुनो कि ये हमको देखने को मिलता है आयरन एज। नाउ आई गिव यू ए क्लू कि ये जो पीरियड सेकेंड है इसके बाद थर्ड आया है, यहाँ पे कैल्कोलिथिक है, यहाँ पे आयरन एज, तो कैल्कोलिथिक एज के बाद आयरन एज आएगा, और सम टाइम हमको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कॉन्टिन्यूटी भी कैल्कोलिथिक एज की आयरन एज में। वाई आई एम टेलिंग यू इट इज बिकॉज आगे क्वेश्चन है, तो उसको आपको हिंट मिल जाएगी करने में, ओके। तो इस तरीके से है, ओके। और डी अगर हम देखें तो कॉपर होर्स कल्चर। अब ये जो कॉपर होर्स कल्चर है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। कॉपर होर्स कल्चर अगर हम देखें तो एक तरीके का हमको एक बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस मिलता है जो कि वेस्टर्न गंगा यमुना दोआब में हमको देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न गंगा यमुना दोआब में हमको देखने को मिलता है, ओके। और ये कहां पे लोकेटेड है, ये हमको लोकेटेड है इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके। और ये जो बेसिकली जो कॉपर होर्स है, मोस्टली अगर इन होर्स लार्ज एंड स्मॉल में हमको देखने को मिलती है, इकट्ठा एक तरीके से देखने को मिलती है, और इसकी जो डेट है हम फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे सारे के सारे हमने कल्चर देख लिए, तो सिंपली इसका जो आंसर आएगा दैट इज द सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फोर्थ क्वेश्चन, Which one of the following pairs is a correctly matched? Is a pretty simple question, ठीक है, सिंपली काफी ज्यादा सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। और इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये जो करेक्टली मैच है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है यहाँ पे पेंटेड ग्रेव है, कुशानाज है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, मुगल्स जो है अजंता पेंटिंग से, मराठास एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब आपको कहां से होगा, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पेंटेड ग्रेव है नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सॉरी थर्ड आ जाता है मुगल्स का अजंता पेंटिंग, नहीं, मुगल्स मेडिवल टाइम पे, अजंता पेंटिंग्स हमको एंशिएंट टाइम पे देखने को मिलती है। ओके, जो मराठास है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, नहीं, ये भी क्रू नहीं है, बिकॉज जो मराठास का जो एरिया है वो सिंक्रोनाइज नहीं करता पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से। अब बचे कुशानास, तो बी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। नाउ गांधारा स्कूल के ऑफ आर्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये कुशाना पीरियड्स में एमर्ज हुआ था। सो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट अगर हम देखें, ये वन ऑफ द मेजर स्कूल ऑफ आर्ट है और बेसिकली हमको एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, सो अगर हम बात करें इसके, ये इंटीग्रेट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, बिकॉज ये जो है यूनिकली एसोसिएटेड है ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट से। तो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये किससे रिलेटेड है, ये ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट से काफी ज्यादा इसको सिमिलैरिटी मिलती है। और सिंपली अगर मैं कहूं जो एलिमेंट्स है वहां से इसके बोरो किए गए हैं। नाउ कॉम्बिनेशन अगर हम देखें इनका, जो ग्रीको रोमन है और जो इंडिया आइडियाज जो थे बेसिकली, वो हमको इन्फ्लुएंस दिखाता है कि ये जो इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पे अदर फॉरेन ट्रेडिशंस जो भी थे वो बेसिकली एक अमलगमेशन में देखते हैं, बिकॉज ग्रीको रोमन और इंडियन आइडियाज और साथ ही साथ वेरियस अदर फॉरेन ट्रेडिशंस, चाहे वो चाइना का हो गया, ईरान। तो इसका जो रिजल्ट था इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट स्टाइल, जिसको हम गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से काफी ज्यादा जानते हैं। नाउ अगर हम इस स्टाइल को, आर्ट को क्लोजली एसोसिएटेड करें तो ये बेसिकली रिलेट करता है महायाना बुद्धिज्म से। महायाना बुद्धिज्म से ये रिलेट करता है। और इसकी जो, अब जब ऑब्वियसली एसोसिएटेड है महायाना बुद्धिज्म से, इसकी मेन थीम क्या होगी, इसकी जो आर्ट की जो मेन थीम होगी दैट इज वो लॉर्ड बुद्धा एंड वेरियस बोधिसत्वास। तो लॉर्ड बुद्धा एंड बोधिसत्वास, ये जो है इसकी मेन थीम होंगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो स्टाइल था जिसमें बेसिकली इंडियन का भी टच था और फॉरेनर का भी टच था, और ये काफी एक ग्रेट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बन जाता है, आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट एक बेसिकली स्कूल बन जाता है। ओके, नाउ एग्जांपल देखिए, अगर हम गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट की कहां देखने को मिलती है, तो जो बमियान बुद्धा है वहां पे हमको इसका एक क्लियरली और बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है बामियान बुद्धा में। ओके, और ये एरिया, और सिंपली मैं कहूँ ये जो स्कूल ऑफ आर्ट था ये कहाँ पे फ्लरिश था, इसका जो एरिया था अफगानिस्तान में है, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो अफगानिस्तान में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में।
जो प्रोमिनेंट लोकेशंस की टू भी वेरी स्पेसिफिक बात कर लें कि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आया तो ये कहाँ कहाँ पे है, तो तक्षशिला हम कह देंगे, पेशावर, बेमग्राम एंड बामियान। अब ये जो बामियान है अफगानिस्तान में लोकेटेड है। सो ये जो पीरियड था, अगर मैं बेसिकली पीरियड देखना चाहूं तो ये जो गांधार स्कूल ऑफ जो आर्ट था ये फ्लरिश किया था 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी कॉमन एरा, 1st सेंचुरी बीसीई से 4th सेंचुरी बीसी कॉमन एरा, ठीक है, या फिर मैं एक बीसी को और 4th सेंचुरी एडी तक ये कंटिन्यू रहा था। अब इसमें क्या बेसिकली इसका जो मेन एसेंस था, अगर मैं देखूं तो इसके अंडर में हम एक्सटेंसिव यूज करते हैं ब्लैक स्टोन का एंड स्टको। स्टको क्या था, स्टको एक काइंड ऑफ प्लास्टर था जिसको बेसिकली यूज किया जाता था वेरियस स्ट्रक्चर्स को बनाने में, सच एज जो फ्री स्टैंडिंग होते थे वहां पे जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता था। ओके, नाउ स्ट्राइकिंग फीचर अगर हम गांधार स्कूल का आर्ट ऑफ देखें तो ये बेसिकली ये शोज करता है एक रियलिस्टिक एंड नेचुरल डिपिक्शंस, ठीक है, बिकॉज ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीको रोमन से, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका मेन एसेंस है आर्ट का, इसमें यहाँ पे रियलिस्टिक एंड नेचुरल डिपिक्शंस हमको देखने को मिलता है, नेचुरल डिपिक्शंस वी विल क्लियरली सी। ओके, और सिंपली अगर मैं कहूं कि जो माइन्यूट सी जो डिटेल्स होती हैं उस पर भी काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से काम किया जाता, प्रिसाइजली काम किया जाता था। ओके, अगर हम देखें ये डोमिनेटेड थी बेसिकली मोस्टली जो बुद्धा से रिलेटेड थी, हाउएवर यहाँ जो इमेजेस जो बनती थी वो और भी इमेजेस बनती थी सच एज जो ग्रीक गॉड है अपोलो एंड सर्टेन किंग्स की भी बनती थी। सो ग्रीको रोमन इफेक्ट अगर हम देखें गांधारा आर्ट में तो हमको कहाँ कहाँ से मिलता है और सिंपली किन चीजों से हम उसको इक्वेट कर सकते हैं और सिंपली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो स्कल्पचर है, ओके, तो ये किससे, ये ग्रीको और सिंपली मैं कहूं कि ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का है। तो यहां पे देखने को मिलता है हमको हेलो अराउंड द हेड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो एक तरीके का हेलो दिखता है हमको। उसका जो बुद्धास के जो हेयर है यहाँ पे वो काफी वेवी पैटर्न में है, ठीक है, तो वेवी पैटर्न्स में बुद्धा के हेयर है। जो बेसिकली हमने प्रिसीजन की बात करी थी तो यहाँ पे जो फोरहेड की जो लाइंस होती हैं वो भी क्लियरली विजिबल थी, तो उस पर भी काफी ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था माइन्यूट डिटेल्स पे। ऑर्नामेंट्स जो थे उस पर भी काफी ज्यादा, और बेसिकली जो क्लोथ होते थे ड्रैप एंड स्टाइल ऑफ गारमेंट्स वो भी काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है। ओके, अब ये जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है इसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, ओके, हमारे को भी, और हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक कल्मिनेशन था बोथ इंडिया और फॉरेन ट्रेडिशंस का, और क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक थी। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट्स द एविडेंस ऑफ यूनिक प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डॉग्स विद देयर मास्टर्स इन द केव्स हैज बीन फाउंड। ऑलरेडी डिस्कस, ये जस्ट रिकॉल क्वेश्चन है, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा बुरजा होम। अब बुरजा होम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये कहां पे साइट है, बुरजा में हिस्टोरिकल साइट है जो कि लोकेटेड है कश्मीर में। ओके, और ये किससे रिलेटेड है, एक न्यूलिथिक साइट है। ओके, अब ये जो इसका आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, सबसे पहले ये कहां पे, अगर मैं मैप में इक्वेट करूं तो नॉर्थ वेस्ट साइड में है ऑफ द फेमस जो शालीमार गार्डन है वहां पे, एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इसका जो एरिया है इट वाज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूलिथिक सेटलमेंट्स बिटवीन 3000 बीसी से 1500 बीसी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है बेसिकली जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्सेप्शंस मिले हैं, प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वाइट डिफिकल्ट है, इट इज बिकॉज ये ऑलरेडी हमने डिस्कस नहीं कर दिया है, और ये अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी ओल्ड एनसीईआरटीज तो डेफिनेटली हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो आपने इसको एनकाउंटर किया होगी इस तरीके की इंफॉर्मेशन को। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ बरियल की फ्रैक्शनल बरियल, ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट एक्सटेंडेड बरियल, डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट पोजीशन और डेड बॉडी इन नॉर्थ साउथ पोजीशन। और आपको यहाँ पे जो साइड्स दे रखी हैं, एरियाज दे रखे हैं, किन एरियाज में कैलकुलेटिक फेज में हमको ये देखने को मिलता है। ओके, तो इसका सिंपली अगर मैं आंसर करूं तो सिंपली इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलकुलेटिक पीरियड। अब जो कैलकुलेटिक पीरियड देखें तो इससे पहले कौन सा था, न्यूलिथिक पीरियड का, जैसे बेसिकली अगर हम देखें तो उसमें यूज होना स्टार्ट हो जाता है एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड में मेटल्स का स्टार्ट होना। अब ये जो मेटल्स थे बेसिकली जो फर्स्ट यूज था उसका कॉपर था, और सेवरल जो कल्चर्स थे वो इस पे एमर्ज हुए, दैट इज कॉपर का यूज करते थे और स्टोन इंप्लीमेंट्स का यूज करते थे। इन कल्चर को हम कहेंगे कैलकुलेटिक, ठीक है। सिंपली इसका मीन्स अगर हम करें डिकोड करें तो कॉपर और स्टोन फेस। टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें जो कैलकुलेटिक स्टेज को अगर हम अप्लाई करें तो ये अप्लाई होता है प्री हड़प्पा फेस। ओके, तो कैलकुलेटिक जो है इट्स अप्लाइड टू प्री हड़प्पन फेस।
इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ओके, लेकिन इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया जो कैलकुलेटिक कल्चर है वो बेसिकली फॉलो करता है ब्रॉन्ज एज हड़प्पन कल्चर को भी। अब यहाँ पे जो बेरियल प्रैक्टिसेस है वो क्वाइट डिफरेंट है। सच है, जो महाराष्ट्र हो गया वहां पे डेड बॉडी को प्लेस किया जाता था नॉर्थ साउथ पोजिशन में, पर साउथ इंडिया में देखें तो ईस्ट वेस्ट पोजिशन में। ओके, और ये वर्चुअली कंप्लीट एक्सटेंडेड होते थे। तो इस तरीके से डी आंसर है। प्लीज इसको राइट इट डाउन इन योर, जहां पे भी आपने कैलकुलेटिक कल्चर के नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो डी हो जाएगा, दैट इज द फ्रैक्शनल बरियल, वो ईस्ट इंडिया में हो जाएगा। कंप्लीट एक्सटेंडेड बरियल हो जाएगा, वो वेस्ट इंडियन कैलकुलेटिक में हो जाएगा। सी डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट पोजीशन में, दैट इज साउथ इंडियन, और डेड बॉडी इन नॉर्थ साउथ पोजीशन में, दैट इज द महाराष्ट्र और कैलकुलेटिक फेज में ये हमको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द 7th क्वेश्चन। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। अब इंडस वैली सिविलाइजेशंस काफी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशंस एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं कि सर ये ना प्रीडोमिनेटली, अगर मैं इसको मैं ओवरऑल जनरलाइज व्यू देखूं तो मैं उसको कह सकता हूं कि ये जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये एक तरीके की सेकुलर सिविलाइजेशन थी। अब सेकुलर क्या होता है? सेकुलर सिंपली अगर मैं कहूं कि इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, आज के टाइम में कहूं जो स्टेट है वो आपके रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बिकॉज आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। इसी टाइम की हम कुछ बात कर रहे हैं सेकुलर की, जो रिलीजन है स्टेट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो आपका इंडिविजुअल डोमेन है, आप किस भगवान को मानते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं नहीं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि रिलीजियस एलिमेंट्स प्रेजेंट थे बट वो डोमिनेट नहीं करते हैं, यानी सिंपली आपका सब्जेक्ट मैटर है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करो या ना करो। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो कह रही है, ड्यूरिंग दिस फेज कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्वाइट एविडेंट है, बिकॉज ये एसेंस है मेन, क्योंकि हमको जो मेसोपोटामिया के वेरियस जो थोड़े से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें मेलुआ नेम मेंशन है, और सिंपली वो इन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो कॉटन है डेफिनेटली वहां पे यूज किया जाता था मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। वेरियस हिस्टोरियंस को एविडेंस मिले हैं, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। ओके, और सिंपली कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं जिसने बेसिकली स्पेक्यूलेट करके ये कह रखा है जो हिस्टोरियंस है कि हाँ, कि जो कॉटन से उसके बने हुए कपड़े और टेक्सटाइल्स भी वो लोग यूज करते थे। तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सेकुलर की हमने बात करी तो सेकुलर वहां पे स्टेट जो था वो इंटरफेरेंस नहीं करता था, और सिंपली जो रिलीजन था वो एक प्राइवेट अफेयर्स था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट व्हिच वन इज और ट्रू। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। सो एविडेंस ऑफ द आयरन कम्स फ्रॉम द पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान एंड द गंगा यमुना दोआब। जो आयरन है, आयरन वाज इन यूज बाय 800 BC is corroborated by both literary as well as archaeological evidences। तो कहाँ कह रहे हैं कि जो एविडेंस ऑफ जो आयरन फेस का है वो हमें कहाँ से मिलता है? पंजाब से मिलता है, नदन राजस्थान से मिलता है, गंगा यमुना दोआब से भी मिलता है। और साथ ही साथ ये जो आयरन का जो यूज है 800 BC में स्टार्ट हुआ था, इसके लिए हमारे पास बहुत लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो इंडिया की जो आयरन एज थी कम एमर्ज हुई थी बेसिकली। तो अगर हम कहो इंडिया की जो आयरन एज है वो एक तरीके का ट्रांजिशन है। ठीक है, ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन, जिसको हम कह सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड है वो लास्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 1500 से 600 BC, और जो वैदिक पीरियड है वो कवर करता है बोथ द एंड ऑफ ब्रॉन्ज एज और साथ ही साथ कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि हुआ था अराउंड 1400 कॉमन एरा, और उसके बाद से हमको ये स्टार्ट देखने को मिलता है आयरन एज का। ओके, अब जो आयरन एज है ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल साइड, लेकिन ये तभी है, ये इस टाइप के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं या तो आपके 100% करेक्ट होंगे या 100% गलत, बिकॉज ये आपकी फैक्चुअल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि कितना आपने अच्छे से पढ़ रखा है। द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ द गुमला इज इन, अब ये कहाँ पे, इन्होंने पर्टिकुलरली एरिया नहीं पूछा है, बेसिकली मैप में उसको बताया है कि आप उसको रीजन जो है उसको बता दो कि वेस्ट पंजाब में है, ईस्ट पंजाब में, राजस्थान में, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। अब न्यूलिथिक साइट के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। ओके, तो ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब कैसे ना, न्यूलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो वेरियस न्यूलिथिक साइट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ हो गया, किली गुल मोहम्मद हो गया, राना गुंदई हो गया, अंजीरा, मुंदीगक एंड गुलमा हो गया। अलॉन्ग विद इट वेरियस अदर्स भी हैं सच एज रहमान धेरी,
सरायखोला। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं। न्यूलिथिक साइट्स हैं ऑन दी वन हैंड, ये कहाँ लोकेटेड है, ये सारी की सारी नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो कि एक बार में अगर आप पढ़ रहे हो न्यूलिथिक साइट और सिंपली, तो जहां पे इसकी मेजॉरिटी और इंपॉर्टेंट साइंस मिलती है उन एरियाज के और उन रीजन को प्लीज एम्फसाइज करके उसको लर्न कर लो आप। डेफिनेटली इट विल हेल्प्स यू इन ऑर्डर टू टैकलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट विच वन इज आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ओके, इन डेक्कन में देखते हैं कि जो फर्स्ट आयरन ऑब्जेक्ट है वो अपीयर हुआ था आफ्टर द लेट जॉर्बे कैलकोलिथिक फेज, यानी जॉर्बे कल्चर के खत्म होने के बाद, लेट जॉर्बे कैलकोलिथिक फेज। दूसरा कह रहे हैं कि साइट्स इन डेक्कन सच एज निवासा हो गया, चंदोली हो गया, इनामगांव हो गया, प्रकाश, ये कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलता है हमको बिटवीन द आयरन फेज एंड द कैलकोलिथिक फेज। यानी अगर एक फेज सिंपली मैं कहूं खत्म हो रहा है तो वो कंप्लीटली एंड नहीं हो जाता है, उसका कुछ एलिमेंट्स हमको कॉन्टिन्यूटी का भी देखने को मिलता है। सिंपली अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका जो मेन एसेंस था अर्बनाइजेशन, उसके डिक्लाइन होने के बाद वो ऐसा नहीं था कंप्लीटली खत्म हो गया था, लेकिन वो लेट हड़प्पन कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, और लेट हड़प्पन कल्चर्स में कुछ जो एलिमेंट्स जो मेन एसेंस थे हड़प्पन कल्चर के वो कॉन्टिन्यूटी रहते हैं और साथ ही साथ चेंज भी देखने को मिलता है। चेंज इसलिए तरीके से देखने को मिलता है कि जो हड़प्पन कल्चर था वो अर्बनाइजेशन था, लेटर हड़प्पन कल्चर में हमको रूरल फेज देखने को मिलता है, तो इस तरीके से चेंज, लेकिन हाँ कुछ कॉन्टिन्यूटी भी देखने को मिलती है। तो उसी से आप इस क्वेश्चन को लिंक कर सकते हो। ऑल्दो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर आप सिंपली अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हो तो डेफिनेटली यू कैन आंसर। सिंपली क्या बोल रहे हैं कि सर जो आयरन का ऑब्जेक्ट है वो कब मिला है, लेट जॉर्बे कैलकोलिथिक कल्चर, अरे एंड ऑफ कैलकोलिथिक फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद मिला है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि हमको कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है आयरन फेज और कैलकोलिथिक फेज, तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा कि लेट जॉर्बे कल्चर उसके बाद आयरन, तो कहीं ना कहीं उसमें लिंक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं जो मेटल्स था उसके साथ स्टोन टूल्स वो काफी टाइम तक हम लोग यूज कर रहे थे और हमने देखा था, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम पे यूज किया गया था। अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड था जहां पे स्टोन से मेटल्स में आए थे और उसको हम क्या कहते हैं, कैलकोलिथिक और कॉपर स्टोन एज कहते थे। ये तो आपका एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हो गई। लेट जॉर्बे में देखिए तो लेट जॉर्बे को आप ये जो है इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए लेट जॉर्बे में कौन कौन से हमें किस मेटल्स के जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो हमको मोस्टली जो है कॉपर्स के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे सच एज, चाहे वो एक्सेस हो गए, चिसल्स हो गया, फिश हुक हो गए, या फिर बेसिकली डैगर हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ स्टोन ब्लेड्स और माइक्रोलिथ्स भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन आयरन का नहीं मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इस तरीके से करेक्ट हो गई। अब दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वांटिटी देखने को मिलती है आयरन फेज एंड कैलकोलिथिक फेज में, तो मोस्ट ऑफ जो कैलकोलिथिक कल्चर अगर हम देखें जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो विटनेस होता है उसका डिक्लाइन कब होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो कैलकोलिथिक फेज है और सिंपली विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, तो इसका डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है लेट सेकेंड मिलेनियम बीसी में। तो लेट सेकेंड मिलेनियम बीसी में हमको देखने को मिलता है और टू दी अर्ली फर्स्ट मिलेनियम बीसी। सो ये जो सेटलमेंट्स थे बेसिकली नदर्न डेक्कन में, इसको रीऑक्युपाइड कर लिया था फार्मर्स ने। ठीक है, नदर्न डेक्कन के जो थे उसको रीऑक्युपाइड कर लिया था फार्मर्स ने, बट ये हुआ था 4th और 5th सेंचुरीज में जाके। ठीक है, लेकिन अगर हम गंगा वैली और ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, दैट इज द गंगा वैली और साथ ही साथ जो ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है हमें जो सेटलमेंट्स थे कैलकोलिथिक से आयरन एज में, ओके, और सिंपली हम कहें हिस्टोरिक पीरियड में। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो ये भी बेसिकली सक्सीड करता है बाय मेगालिथिक आयरन एज और कोई भी इसमें गैप नहीं है। तो इस तरीके की हमको कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। तो ऑब्वियसली आपके लिए क्रोनोलॉजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी एज एक के बाद दूसरी आई और सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ कौन कौन सी एज थी, जैसे कैलकोलिथिक फेज में वेरियस फेजेस थे, तो उस तरीके की हर चीजें इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एक आउटर व्यू होना चाहिए, सो दैट इस तरीके के क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर पाओगे। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। और